नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है संस्कारों पर नाच। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसीलिए बात बात पर अपनी मां से झगड़ पड़ता था। ये वही मां थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी। मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता है और कहता है कि यही तो उम्र है शौक की, खाने पहनने की। पिता से भी यह बात कहने को संकोच नहीं करता कि यही तो उम्र है शौक की, खाने पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत ही नहीं रहेगी तो फिर मैं क्या करूंगा। बहू बबली भी भरे पूरे परिवार से आई थी। बेटे की बहू बबली बेहद भरे पूरे संपन्न परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की बबली ने भी रम गई थी। इसीलिए बेटी की गृहस्थी में बबली एकदम आत्मसात हो गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्किल उसी हिसाब से मॉडर्न भी थी। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहते रहता था, मगर बबली कभी नहीं मानती थी और सदैव बबली अपने सांस्कारिक कपड़ों में ही रहती थी। मॉडर्न कपड़े पहनने से वह सदैव मना ही कर देती थी। वो कहता कि कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूं, तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूं और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी रहती हो, उन्हीं पौराणिक ख्यालों में भटकी रहती हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। इस बदलती दुनिया में क्वालिटी लाइफ के विषय में भी तुम्हें जानकारी प्राप्त करते ही रहना चाहिए और समय के मुताबिक अपने आप को बदलना भी चाहिए। और बबली कहती कि क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात पर विश्वास करती हूं। बेहद संयत शब्दों में उसने कहा कि क्वालिटी लाइफ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लाइफ की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे। हार्ट अटैक आया था उन्हें। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया गया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। पिता की इस अचानक आई बीमारी पर 1.5 लाख तो पहले से ही खर्च हो चुके। अब ये 3 लाख की व्यवस्था कैसे और कहां से हो पाएगी। उसने कई दोस्तों को फोन लगाया कि उसे मदद की जरूरत है, मगर किसी ने भी उस बुरे वक्त पर किसी ने कुछ बहाना बना दिया, किसी ने साफ तौर पर मना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वह बेहद उदास था। तभी बबली खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। ऐसे उदास होने से क्या होगा, ऐसे उदास होने से शरीर को ही नुकसान पहुंचेगा। आप अपने शरीर का भी ध्यान रखें, हिम्मत से काम लें। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। कुछ खा लें,
फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है। आपको मैं यहां बाबूजी के पास रुकती हूं, आप खाना खाकर पैसों के इंतजाम के लिए जाइए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। उसे एकाएक फिल्म की तरह उसके पुराने दिनों की बातें स्पष्ट दिखने लगी। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं, आप उनको फोन कीजिए। आज आप उनको फोन कीजिए कि देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है और कौन नहीं आता। यही वक्त है अपने और परायों की जांच करने की। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि तभी बबली का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। तब उसने कहा कि पैसों के लिए सबने मना ही कर दिया है। सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया है कि उनके पास इतनी बड़ी रकम वर्तमान में नहीं है। आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब की है जब तक जेब में पैसा है। आपके सुख के दिनों में ही मित्रता रखने वाले अनेकों लोग हैं, आपकी परेशानी में कोई भी साथ नहीं देता और किसी ने भी हां नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने भी बहुतेरे लाखों रुपए उड़ा दिए हैं। इसी दिन के लिए बचाने को तो मां बाप कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कितना जमा करना है? बबली ने अपने पति से पूछा कि आप चिंता बिल्कुल ना करें और मुझे बताएं कि कितनी राशि जमा करनी है। अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है, आखिर चिंता कैसे ना करूं? पति ने कहा कि अभी तो तनख्वाह मिलने में भी काफी समय है, तो मैं चिंता कैसे ना करूं? तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीजों के लिए मुझे पैसे देते थे, वो सब मैंने संभाल संभाल कर रखे हैं। मां जी ने फोन पर बताया था कि 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा दिए हैं। टिफिन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे भरे हुए हैं। और बबली ने थैला टिफिन सहित उसके हाथों में थमा दिया। बबली, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। बबली, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने मां बाप के द्वारा दिए संस्कार नहीं छोड़े। आज वही संस्कार काम आ रहे हैं। सामने बैठी मां के आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई मां के संस्कारों पर भी नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि जो उन्हें बबली जैसे सांस्कारिक बहू मिली थी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।